कैसे हैं दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रैक हिस्ट्री विद पंकज में। तो इस वाले वीडियो में अपन डेली रूटीन की बात करने वाले हैं। काफी लोग मेरे को बोल रहे थे कि अपना डेली रूटीन बताओ जो फॉलो किया था मैंने। तो मैं जो सीजीएल 21 में फॉलो करता था ना, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। और आपको जो इसमें काम का लगे वो आप रखना अपने पास, ठीक है। उसको यूज करना, और जो नहीं लगे वो तुम अवॉइड कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को पूरी देखना, मैं पूरा प्लान बताऊंगा सुबह से उठ के और शाम तक कैसे कैसे क्या क्या करता था हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है। तो मैं जैसे ही उठता था ना सुबह, अराउंड में जल्दी उठता था सुबह, तो 6 बजे मेरा सबसे पहला प्लान था कि यार इंग्लिश सबसे पहले पढ़नी है, ठीक है। और एक बात पहले ही सुन लो कि अगर तुम 8 घंटे ऑन एन एवरेज पढ़ने का नहीं सोच रहे हो ना, तो फिर तुम इस वीडियो को मत देखो, ठीक है। फिर तुम्हारी ये वीडियो कोई काम की नहीं है, क्योंकि शायद कोई और सोच रहा होगा, मुझे लगता है 8 घंटे पढ़ने का, वो उसी के काम की है। और तुमको लगता है ना कि पॉसिबल नहीं है 8 घंटे पढ़ना, 8 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो भाई तुम अभी कहीं और हो, ठीक है। और जो सिलेक्शन ले रहे हैं ना लोग, वो पढ़ रहे हैं भाई, 8-8 10 घंटे पढ़ रहे हैं। तुमको लग रहा है इतना आसान है टॉप 1000 में रैंक लाना? भाई इतना आसान नहीं है, लगातार फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्राई करना, लास्ट तक देखो। मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले सुबह उठते ही मैं इंग्लिश पे फोकस करता था, क्योंकि इंग्लिश में प्रॉब्लम क्या थी ना कि यार इंग्लिश मेरा बाद में पढ़ने का मन नहीं करता है, ठीक है। वोकैब वगैरह तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं करता है बाद में, तो सबसे पहले उसी को टैकल करता था मैं। और सुबह सुबह तुम पढ़ते हो ना वोकैब वगैरह, तुमको याद भी होती है, ठीक है। तो सुबह उठते ही करता था कि वोकैब उठाता था, सिनोनिम और मेरे जो वन वर्ड है और ईडीएम है वो मैं स्टार्ट कर देता था, और लगभग 1.5 घंटा इनको पढ़ता था, ठीक है। डेली का मेरा ये प्लान था कि 1.5 घंटा मेरे को वोकैब पढ़नी है, और रोज नए वर्ड पढ़ने हैं, जो पुराने नहीं आए वो वापस रिवाइज करने हैं, ठीक है। इसके बाद 30 मिनट पढ़ता था मैं ग्रामर, नीतू सिंह मैम वाली बुक से, ठीक है। लगभग 30 मिनट में एक चैप्टर पढ़ता था, डेली एक चैप्टर का प्लान था बस, और उस चैप्टर के क्वेश्चन करें। फिर लगभग 45 से 1 घंटा जो पीवाईक्यू है वो करता था मैं। पीवाईक्यू मतलब तुम एरर कर लो, फिल द ब्लैंक्स कर लो, तुम्हारी मर्जी है, जो भी करना चाहे कर लो। ये इंग्लिश का शेड्यूल था। तो मोटा मोटा मतलब 6 से 10 के बीच में मेरा था कि यार इंग्लिश मेरे को खत्म कर देनी है 6 से 10 के बीच में, ठीक है। जल्दी हो जाए तो और अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर था कि उसके बाद उठा था रीजनिंग, है ना। तो रीजनिंग में मेरा, जब मैंने शुरू करा था रीजनिंग, तो मैं कहता था कि डेली 50 क्वेश्चन करता था पीवाईक्यू, उसके अलावा मैं रीजनिंग कुछ नहीं करता था, कि मुझे खाली प्रीवियस क्वेश्चन करने हैं रीजनिंग में और कुछ नहीं करना है, और मेरे हिसाब से वो इनफ है। तो शुरू में तुम भी 50 क्वेश्चन करना, तुमको करने में लगभग 1 से 1.5 घंटा लगेगा शुरू में, ठीक है। अगर तुम नए हो तो तुम, तुम्हारी प्रैक्टिस बन जाएगी, तुम 50 क्वेश्चन आराम से 40 मिनट में कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तुमको कोई टॉपिक फंस रहा है, तुमको जैसे मान लो कोई टॉपिक है, सीरीज हो गए, ठीक है, मैट्रिक्स वाला जो टॉपिक है, ठीक है, स्टेटमेंट वाले हैं, तो इसी जो टाइम है ना, तुम ये 1 बजे से पहले का टाइम है, 10 से 1 के बीच में तुम रीजनिंग का वो कर लो। अगर यूट्यूब से पढ़ना है यूट्यूब से पढ़ लो, ठीक है। एक आध चैप्टर, सब रीजनिंग, पूरी रीजनिंग यूट्यूब से मत पढ़ना, बहुत टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। एक आध चैप्टर पढ़ना पढ़ लो। कैलेंडर मैंने पढ़ा था, भले उसका फायदा कुछ नहीं हुआ मुझे, ठीक है। कैलेंडर में आज भी अपने सवाल गलत करके ही आता हूँ, लेकिन ठीक है, तुम्हारी इच्छा के हिसाब से पढ़ लेना, और पीवाई को मत छोड़ना बस। टोटल मिला के ये कि 6 से लंच तक मैं इंग्लिश और रीजनिंग दोनों खत्म कर देता था, ठीक है। ये मेरा डेली का प्लान था। उसके बाद आता है मैथ्स। तो मैथ्स भाई, मैं ये था कि चाहे कुछ भी हो जाए उस दिन, मुझे मैथ्स में 100 सवाल करने ही करने हैं, चाहे 3 घंटा लगे 4 घंटा लगे। तो मैंने जब शुरू करा था ना, मेरे को लगभग 3 से 3.5 घंटे लगते थे मैथ्स में। उसके बाद धीरे धीरे कम होते होते वो लगभग 1.25 घंटे के आसपास आ गया था। 1.5 घंटे से लेकर 1.25 घंटे में तुम 100 सवाल कर लोगे। तुम लगातार अगर 2 महीने तक मैथ्स के 100 सवाल डेली करते हो तो, ठीक है। और इसके पहले 15 मिनट में करता था प्रैक्टिस करता था कैलकुलेशन की। तो शुरू में तो मैं करता था नॉर्मल गुणा भाग करता था, ठीक है, जैसे कुछ भी रैंडम गुणा भाग कर रहा हूँ वो। बाद में मेरे को टेलीग्राम से शीट मिल गई थी एक चैनल से, तो उसको उसके अकॉर्डिंग में करने लग गया, ठीक है, कि ये मैंने कैलकुलेशन करनी 15-20 मिनट। और जब ये मेरा 100 सवाल हो गए, ठीक है, उसके बाद मेरा था कि मेरे को मॉक देना है। तो मैं डेली मॉक नहीं देता था। डेली मॉक मैंने बहुत लेट आके देना शुरू करा है, ठीक है। वो पॉसिबल नहीं हो पाता, बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है, तो डेली मॉक नहीं देता मैं। पहले क्या था, खाली वीकली मॉक देता था, और अभी वीक में 2 बार मॉक देता था खाली, ठीक है। फिर क्या किया मैंने, 3 दिन में 1 बार मॉक शुरू कर दिया, फिर 2 दिन में, और बहुत लेट में आके मैं पर डे डेली मॉक देने लग गया। जब मेरा सिलेबस लगभग खत्म हो गया, हर चीज मेरे को हो गई थी, तब जाके मैंने डेली मॉक देना शुरू करा, ठीक है। तो तुम 1 घंटे का मॉक दोगे, और प्री के मॉक थोड़े इजी आते हैं, तुम आधे घंटे में उनको पूरा उनका एनालिसिस खत्म कर सकते हो आराम से, बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। तो तुम अभी क्या करना है, खाली पीवाईक्यू वाले मॉक देना, और जो लाइव वाले मॉक आते हैं ना, जो अड्डा पे अवेलेबल, हमारे टाइम पे अड्डा पे अवेलेबल होते थे उस टाइम पे, कभी कभी टेक्स्ट बुक वाले भी देते थे, तो वहां मैं देता था हमेशा जो लाइव वाले मॉक है वो। अभी भी शायद मोस्टली टेक्स्ट बुक पे आ जाएंगे, या फिर ग्रेड अप वगैरह पे आ जाएंगे, तो या फिर हॉलीवुड भी देता है आजकल, तो वहां से तुम लाइव मॉक दे देना, ठीक है। और ये काम मतलब तुम्हारा 7 बजे तक फिनिश हो जाना चाहिए, ठीक है। मतलब तुम्हारा ये मैथ्स, इंग्लिश और जो मॉक वाला है और रीजनिंग वाला है 7 बजे तक फिनिश है, ठीक है। उसमें तुमको टाइम मिल गया, जल्दी खत्म होगा क्वेश्चन, तो वॉक कराओ, ठीक है। करंट अफेयर को भी नहीं छेड़ना है, करंट अफेयर का बताऊंगा लास्ट में, है ना, क्योंकि करंट अफेयर से तुम्हारा स्कोर डाउन होगा और तुम बहुत ज्यादा टाइम लोगे। तो अब तुमको क्या करना है कि अब तुमको कुछ जीके उठानी है। जीके की सिर्फ एक किताब उठानी, तुम्हारी मर्जी कोई सी उठा लो। मैं लूसेंट रिकमेंड करता हूँ, लेकिन मनोहर पांडे पढ़ रहे हो तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
वो उठानी कभी भी। जो जीके है ना उसमें वन लाइनर किताब मत उठाओ, ठीक है। ये बात बहुत बच्चों को बेकार लगती है, लेकिन रियलिटी है, चीजें याद नहीं होती वन लाइनर किताबों से, ठीक है। तुमको ऑप्शन चाहिए, 4 ऑप्शन चाहिए, तुम्हारा दिमाग सेट करेगा कि यार कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है, तो वो तुमको एग्जाम में काम आएगी वो चीज ऑप्शन एलिमिनेट करने में, ठीक है। उसका थोड़ा ध्यान रखो, वन लाइनर ना उठाओ। एवरेज किरण की पीवाई को ले लो, राकेश यादव सर की पीवाई को ले लो, कोई सी पीवाई ले लो, पिनिकल ले लो, उन पीवाई को सॉल्व करो। लूसेंट पढ़ने के बाद आधा घंटा लूसेंट और आधा घंटा लगभग पीवाई करो, उससे तुमको फायदा होगा। बहुत टाइम मत दो जीके में, ठीक है। जीके में टाइम देना कब स्टार्ट करना, जब भाई तुम्हारे बाकी 3 सब्जेक्ट में 150 में से 125 नंबर आ गए, तब तुम जीके पे फोकस करना, वरना जीके को थोड़ा हल्का रखो शुरू में ना, क्योंकि तुम बहुत मेहनत करोगे नंबर तुम्हारे 12 आएंगे। तो वैसा मत करना, तुम्हारा काम होना चाहिए कि तुम्हारे जो आता है उसको मैक्सिमाइज करो, तब जाके तुम्हारा सिलेक्शन होगा, ठीक है। ये हो गए। और एक चीज तुम क्या करोगे इंग्लिश में, जो मैंने बहुत लेट आके शुरू करी थी, वो थी कि रीडिंग करना मैंने शुरू करा था, ठीक है। तो तुम जैसे द हिंदू नहीं समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नॉवल नहीं पढ़ पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, एनसीईआरटी तो पढ़ लोगे। एनसीईआरटी पढ़ने लायक हो ना, 6ठी 7वीं 8वीं की 9वीं 10वीं की जो किताबें हैं, एनसीईआरटी की इंग्लिश की किताबें हैं, सोशल की किताबें हैं, वो तो रीड कर सकते हो ना। अब उसको उनको जैसे सोशल किताबें, वो जीके की तरह मत पढ़ना, उनको खाली रीडिंग के लिए पढ़ो, ठीक है। कि तुम रीडिंग कैसे कर पा रहे हो, उस पैसेज जो पैराग्राफ है उससे क्या समझ रहे हो, उसको तुम थोड़ी हैबिट डालोगे ना, तुमको बहुत फायदा होगा उस चीज में, ठीक है। तो ये तुमको जरूर करना ही करना है। और करंट अफेयर क्या है ना, करंट अफेयर डेली मत देखना, और यूट्यूब से तो बिल्कुल मत देखना। करंट अफेयर क्या करना है कि पीडीएफ अवेलेबल होती है, ठीक है, 15 दिन की या मंथली पीडीएफ आती है। तो करंट अफेयर को संडे को पढ़ो, ठीक है। मैं नॉर्मली संडे को पढ़ता था उसको, और या फिर 15 दिन में एक बार पढ़ता था, या फिर मैं तो कह रहा हूँ अगर नहीं भी पढ़ोगे फर्क नहीं पड़ रहा, लास्ट में ही पढ़ लोगे ना, तो वो 2-3 सवाल आने हैं, उसका पता नहीं कब के करंट अफेयर आते हैं, 3 महीने के आते हैं या साल 1 साल के आते हैं, कुछ पता नहीं है। तो वहां नहीं भी करोगे टाइम वेस्ट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग इनको मत छोड़ना, और जीके को करते रहना, ठीक है। कंप्यूटर को अभी बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, बाकी मेंस में हो जाती है कवर, ठीक है। बहुत टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है, और तुम थोड़ा बहुत ही पढ़ते रहोगे ना तो काम हो जाएगा। अब भाई तुम कंटिन्यूसली अगर तुमने फॉलो कर लिया 3 महीने के लिए, तो तुम्हारे प्री में अच्छे स्कोर लाने से कोई नहीं हो सकता। और भाई बड़ी बात क्या है कि तुम्हारा सेम चीज तुम्हारी मेंस में आएगी, तो मेंस तक ले जाओ उस चीज को, और तुम जितना लॉन्ग टर्म में इस चीज को ले जाओगे ना, तुम्हारे अपना आप स्कोर बढ़ता जाएगा। और एक टाइम भाई ऐसा हो जाएगा कि तुमको चीजें सब याद हो चुकी होंगी, ठीक है। क्योंकि कुछ नया नहीं आता एसएससी में, 90% वही चीजें आ रही हैं जो बार बार आ रही है। वो अगर तुमको याद है तो तुम्हारे नंबर और तुम्हारे रैंक लाने से तुमको कोई नहीं रोक सकता। अब तो भाई टायर 3 बंद हो गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं है तुमको रैंक लाने से रोकने से। मेरे को दिक्कत कहाँ हुई थी, टायर 3 हुई थी, तो वो तुम्हारे पास बहुत बड़ा एडवांटेज है कि वो बंद हो गया है। इतना कर लो, मोर देन इनफ है। 100% तुम्हारा प्री क्लियर होगा, और 100% तुम ये अगर फॉलो करते रहना कंटिन्यूसली, आराम से अच्छी रैंक आएगी, ठीक है। थैंक यू एंड जय हिंद।